घर खरीदते वक्त लोग फ्लैट की बालकनी, किचन, पार्किंग और व्यू देखते हैं, लेकिन असली गेम जो है वो फ्लैट में नहीं, उसके कागजों में छिपा होता है। क्योंकि बिल्डर की बात मीठी हो सकती है, सैंपल फ्लैट शानदार हो सकता है, ब्रोशर चमकदार हो सकता है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ हैं तो जिंदगी भर की कमाई फंस सकती है। तो अगर आप भी बिल्डर से फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो पैसे देने से पहले ये 10 डॉक्यूमेंट्स जरूर चेक कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं अरुण सुंदराल। ये हमारा खास शो है जिसका नाम है घर की बात। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। देखिए, सबसे पहले प्रोजेक्ट का रेरा नंबर चेक करिए। रेरा रजिस्ट्रेशन से प्रोजेक्ट की बेसिक डिटेल्स, बिल्डर्स का नाम, पोजीशन, डेट, अप्रूवल्स और कंप्लेंट जैसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। रेरा के तहत एलिजिबल प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर करना जरूरी होता है और बायर्स स्टेट रेरा वेबसाइट पर प्रोजेक्ट नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर से डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले सवाल पूछिए कि ऐसा क्यों नहीं है। अगला डॉक्यूमेंट आता है लैंड टाइटल या ओनरशिप डॉक्यूमेंट। ये पेपर बताता है कि जिस जमीन पर बिल्डिंग बन रही है वो जमीन सच में बिल्डर की है या नहीं। कहीं जमीन पर विवाद तो नहीं है, या कहीं किसी और का क्लेम तो नहीं है, कहीं बिल्डर ने सिर्फ एग्रीमेंट किया है और ओनरशिप क्लियर नहीं है। घर लेने से पहले लॉयर से टाइटल सर्च जरूर करवाएं। इसके अलावा एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। देखिए, ये सर्टिफिकेट जिसे ईसी भी कहते हैं, ये बताता है कि प्रॉपर्टी पर कोई लोन, मॉर्गेज, लीगल बर्डन या फाइनेंशियल क्लेम तो नहीं है। अगर ईसी में प्रॉब्लम दिखती है तो मतलब प्रॉपर्टी क्लीन नहीं है। आम भाषा में समझे तो जमीन पर कोई पुराना कर्ज या पंगा तो नहीं है, ये ईसी बताता है। अगला डॉक्यूमेंट है अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान। बिल्डर जो टावर, फ्लोर, फ्लैट साइज और लेआउट दिखा रहा है, क्या वो अथॉरिटी से अप्रूव्ड है? ये अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान से पता चलता है। अगर प्लान अप्रूव्ड 10 फ्लोर का है और बिल्डर 12 फ्लोर बेच रहा है तो खतरा है, क्योंकि बाद में इलीगल कंस्ट्रक्शन का रिस्क बायर पर भी आ सकता है। एक और डॉक्यूमेंट है जिसे कमेंसमेंट सर्टिफिकेट कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट बताता है कि अगर बिल्डर को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की परमिशन मिल चुकी है या नहीं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में से इसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोजेक्ट शुरू तो हो गया लेकिन परमिशन पूरी नहीं हो सकती। इसके बाद एक और सर्टिफिकेट आता है जिसका नाम है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट बताता है कि बिल्डिंग अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से पूरी बनी है या नहीं। ये आमतौर पर रेडी टू मूव जो प्रॉपर्टी होती है उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर बिल्डिंग कंप्लीट यानी पूरी बन चुकी बताई जा रही है लेकिन जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो नहीं है तो सावधान हो जाएं। एक और डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होता है जिसको बोलते हैं ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी ओसी। ओसी सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है। ओसी बताता है कि बिल्डिंग रहने लायक है और अप्रूव्ड प्लान बिल्डिंग लॉज के हिसाब से बनी है। महारेरा के पोजीशन स्टेज गाइडेंस में भी ओसी को सिविल अथॉरिटी द्वारा जारी सर्टिफिकेट बताया गया है जो अप्रूव्ड प्लान और बिल्डिंग लॉज के कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करता है। आसान भाषा में समझे तो ओसी नहीं है तो पोजीशन लेने में जल्दबाजी मत कीजिए। अगला डॉक्यूमेंट है एग्रीमेंट फॉर सेल। बिल्डर के साथ जो एग्रीमेंट साइन होगा उसे आराम से पढ़िए। उसमें फ्लैट नंबर, कारपेट एरिया, पेमेंट प्लान, पोजीशन, डेट, डीले पेनल्टी, कैंसलेशन चार्जेस, पार्किंग अम्यूनिटीज और एक्स्ट्रा चार्जेस साफ लिखे होने चाहिए। रेरा के तहत बिल्डर नॉर्मली एग्रीमेंट फॉर सेल से पहले बायर से 10% से ज्यादा अमाउंट डिमांड नहीं कर सकता, इसलिए बुकिंग अमाउंट और पेमेंट टर्म्स पर खास ध्यान दें। अगला जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो एनओसीज और अप्रूवल्स होते हैं। बिल्डर से जरूरी एनओसीज मांगिए, जैसे फायर एनओसी, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, एयरपोर्ट अथॉरिटी एनओसी अगर एरिया में लागू हो। इसके अलावा वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज और लोकल अथॉरिटी अप्रूवल्स ये सारे मांगने जरूरी हैं, क्योंकि कई बार फ्लैट बन जाता है लेकिन बेसिक सर्विसेज अटक जाती हैं। आखिरी डॉक्यूमेंट इसमें आते हैं बैंक अप्रूवल या प्रोजेक्ट लोन अप्रूवल। अगर बड़े बैंक्स ने प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है तो इसका मतलब बैंक ने बेसिक लीगल चेकिंग की होती है। लेकिन ध्यान रहे कि बैंक अप्रूवल फाइनल गारंटी नहीं है। अपनी इंडिपेंडेंट चेकिंग फिर से ज़रूर करवा लें। और अंत में यही कहूँगा कि एक बात जो है वो ज़रूर याद रखें, बिल्डर का पुराना रिकॉर्ड ज़रूर देखें। अगर पुराने प्रोजेक्ट्स टाइम पर मिले हैं या नहीं मिले हैं ये ज़रूर चेक कर लें। लोगों की कंप्लेंट क्या थी
ये पुराने रिकॉर्ड्स में चेक करें। रेरा वेबसाइट पर कंप्लेंट्स हैं कि नहीं, ये भी ज़रूर चेक करें। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लैट खरीदना सिर्फ घर खरीदना नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल डिसीजन हो सकती है। इसलिए बिल्डर की बातों पर नहीं, डॉक्यूमेंट्स पर भरोसा कीजिए। ब्रोशर्स नहीं, लीगल पेपर देखिए। सैंपल फ्लैट नहीं, अप्रूवल्स चेक कराइए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि फाइनल पेमेंट या रजिस्ट्री से पहले एक प्रॉपर्टी लॉयर से डॉक्यूमेंट्स ज़रूर वेरीफाई करवा लें। जानकार बने और अपना नुकसान ना करवाएं।